खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। विनीत की पूरी तैयारी थी। उसने अपने दोस्त को भी पढ़ाया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोस्त सिलेक्ट हो गया और विनीत 1 नंबर से रह गया। कुछ ऐसा हुआ जिस कारण डिप्रेशन में विनीत के कीमती साल खर्च हो गए। अब किस्मत बदलने का बस एक ही रास्ता बचा था। विनीत 1 साल से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो पढ़ने में होशियार और शांत रहने वाला लड़का था। अक्सर विनीत अपने अच्छे दोस्त रोहित के साथ पढ़ाई किया करता। जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो दोनों एक दूसरे को मदद करते। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। विनीत की पूरी तैयारी थी। वो साल भर से कंसिस्टेंट था। एग्जाम नजदीक आने पर उसने रोहित की बहुत मदद की। दोनों के एग्जाम बढ़िया गए। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो रोहित का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन विनीत के कम स्कोर होने के कारण उसे कोई खास कॉलेज नहीं मिल पाया। विनीत मन ही मन परेशान था। कुछ दिनों बाद विनीत अपने कुछ दोस्तों से मिला, लेकिन दोस्तों की बातों ने विनीत को और विचलित कर दिया। दोस्तों ने विनीत को बताया, तुम्हारा सबके बीच मजाक बन गया है। रोहित सबसे कह रहा है कि विनीत तो डरपोक है, उसे आता तो बहुत कुछ था, लेकिन विनीत जैसे लोग एग्जाम प्रेशर नहीं झेल पाते और ये लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उस दिन विनीत ने रोहित को फोन किया, पर रोहित ने उठाया नहीं। इसके बाद पूरी जिंदगी रोहित से बात नहीं हुई, पर विनीत मन में शिकायत बार बार दोहराने लगा। मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, पूरे साल मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे दोस्त ने धोखा क्यों दिया? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इसी निराशा में विनीत ने फैसला किया कि छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा। विनीत कॉलेज पास आउट हो गया, पर प्लेसमेंट नहीं हुआ। विनीत अब भी तैयारी कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक विनीत के पिता चल बसे और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अब विनीत ने तैयारी के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। टेंशन और ट्यूशन के बीच में विनीत को तैयारी का समय कम ही मिलता। धीरे धीरे विनीत बहुत चिड़चिड़ा हो गया। विनीत को तैयारी करते करते 6 साल हो गए। अब विनीत को अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा खुद से पूछा करता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? इस निराशा में विनीत का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। एक दिन वृद्ध संत विनीत के घर भिक्षा लेने आए। विनीत की मां ने भिक्षा दी और संत से कहा, मेरा बेटा परेशान रहता है, स्वभाव से गुस्सैल हो गया है, आप कुछ बताइए। संत ने विनीत की तरफ देखा और सरल भाव से बोले, जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। संत की बात सुनकर विनीत भड़क गया। किसी तरह उसने खुद पर नियंत्रण रखते हुए कहा, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा अच्छा किया, लोगों की मदद की, मेहनत की, फिर भी मुझे कर्मों का फल नहीं मिला। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। संत ने कहा, तुम्हारी आवाज से पता चलता है कि तुम हालातों से काफी तंग आ गए हो, लेकिन सच तो यही है, जैसा तुम करते जा रहे हो वैसा तुम बनते जा रहे हो और वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। विनीत बात सहन नहीं कर पाया और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके बैठ गया। संत ने विनीत की मां से कहा, अभी ये थोड़ा गुस्से में है, इसका चेहरा देखकर समझ आता है कि इसे कोई बात अंदर से खाई जा रही है। जब इसका मन शांत हो जाए तब इसे आश्रम ले आना और साथ में कुछ ऐसी चीज लेकर आना जो ये किसी को बांट सके। संत ऐसा कहकर वहां से चले गए। अगले दिन मां ने विनीत से कहा, बेटा रास्ते से 2 दर्जन केले ले लो। विनीत ने बेमन से केले खरीदे और दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। विनीत ने देखा कि रास्ते में एक थका हुआ किसान बैठा हुआ है। उसकी हालत देखकर समझ आ रहा था कि ये बहुत कमजोर और भूखा है। विनीत के मन में दया आई और मन ही मन सोचा कि कुछ केले किसान को दे देता हूँ, पर संकोचवश उसने दिए नहीं। कुछ ही देर में दोनों आश्रम पहुंच गए। विनीत को देखकर संत ने कहा, आओ शांति से बैठो और मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। संत ने पूछा तो विनीत ने कॉलेज एडमिशन से लेकर 6 साल की संघर्ष की कहानी सुनाई। विनीत ने शिकायत करते हुए कहा, पहले मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अब इतनी परेशानियां हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता और अच्छे कर्म करने से कुछ नहीं होता। मेरी तो किस्मत साथ नहीं देती। संत ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। सबसे पहले ये बताओ, जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या तुमने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली? क्या तुमने पता किया कि किस गलती और कमी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या तुमने किसी टीचर या सीनियर से मदद मांगी? अगर तुमको अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा था तो तुमने फिर से तैयारी क्यों नहीं की? क्यों तुम किस्मत को कोसने में वक्त बर्बाद करते रहे? 6 साल बाद भी
तुम अभी तक शिकायत की भावना भरे हुए हो। तुम इतने सालों से केवल किस्मत को कोस रहे हो, इसलिए अब किस्मत तुम्हें कोस रही है। विनीत ने कहा, मैं और कर ही क्या सकता था। पिता चले गए और खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, तो फिर इंसान कर ही क्या सकता है। संत पहले शांत रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आज रास्ते में तुम्हें भूखा किसान मिला था और तुम्हारे मन में किसान को फल देने का विचार भी आया था, तो फिर तुमने दिया क्यों नहीं? मन में अच्छा कर्म करने की इच्छा भी थी, तो उस कर्म को पूरा क्यों नहीं कर पाए? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मनोदशा नकारात्मक थी। विनीत हैरान रह गया कि आखिर संत को मेरे मन की बात पता कैसे चली, लेकिन विनीत कुछ नहीं बोला। संत ने कहा, कर्म और किस्मत को समझने के लिए दो बातें समझो। पहली, आप परिस्थितियों का चुनाव नहीं कर सकते। दूसरी, लेकिन हर परिस्थिति में अच्छे कर्म का चुनाव कर सकते हो। विनीत ने कहा, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बने जहां इंसान पूरी तरह अशक्त हो, जैसे बीमार इंसान बिस्तर पर बंधा रहे, ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या कर सकता है? संत ने कहा, इस बात को अपने अंदर उतार लो। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं कि जहां तुम अच्छे कर्म का चुनाव नहीं कर सकते। बिस्तर से बंधा, शक्तिहीन और बीमार इंसान भी अच्छा सोच सकता है कि उसकी देखभाल हो रही है, दवाई मिल रही है, मेरी सांस चल रही है, इसके लिए धन्यवाद कह सकता है। संत ने कहा, तुमने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि तुम केवल शरीर के हिलने को ही कर्म समझते हो। इस बात को समझो, जो जितना सूक्ष्म कर्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। शरीर से सूक्ष्म है विचार, और विचारों से सूक्ष्म है भावना, और भावनाओं से भी सूक्ष्म है ध्यान। इसलिए सचेत होकर ध्यान देना ही सबसे शक्तिशाली कर्म है। जब भी तुम परेशान हो और तुम्हें लगे कि कर्म करने से कुछ नहीं होता, तब सबसे पहले अपने ध्यान की दिशा बदलो। किसी ऐसी सात्विक वस्तु या लक्ष्य पर फोकस करो जो मन शांत करती हो। वो परमात्मा का नाम, फोटो, किसी सुंदर जगह का स्मरण, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान करते हुए सुंदर और सकारात्मक भावनाएं पैदा करो। अच्छी भावनाओं से अपने आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचार प्रकट होते हैं, और सुंदर भावनाओं के कारण काफी देर तक रुके रहते हैं। इससे मनोदशा सुधरती है, जिस कारण हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। संत ने कहा, अब दृढ़ता पूर्वक छोटे बड़े सब प्रकार के कर्म करते जाओ। अच्छे कर्म और विचारों से जीवन बेहतर होता है, साथ में आत्मा बलवान होती है, जिस कारण सचेत होकर ध्यान देने की, सुंदर भावनाएं पैदा करने की क्षमता और बढ़ती जाती है, और आपका जीवन अपने आप बेहतर होता जाता है। संत ने कहा, दूसरी बात याद रखो, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हो, यानी आप जिस भावना और मनोदशा में अक्सर रहते हो। इसलिए योग्य बनने के लिए कर्म करो। योग्य कैसे बनते हैं? संत ने कहा, सबसे पहले अपनी मनोदशा के प्रति सचेत रहो। कर्म करते हुए, यानी बात करते हुए, चलते हुए, सोचते हुए हमेशा खुद से पूछो कि ये कर्म मैं किस भावना से कर रहा हूँ, मेरी सोच के पीछे मेरी भावना क्या है। हमेशा अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाओ। उचित लक्ष्य पर ध्यान देना, मन में शक्तिशाली भावनाएं बनाए रखना ही सबसे प्रभावशाली कर्म है। इससे मनोदशा, विचार और किस्मत भी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए एक डिप्रेस्ड लड़के की कहानी, जिसने अपने मन की जिम्मेदारी लेकर अपना करियर और भविष्य बचा लिया। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।